गोपाल और पुष्पा ने आखिरकार अनु और आर्यवर्धन के इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाला होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा जी की गिरफ्तारी से। पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती है। हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर पुष्पा जैसी सीधी सादी और मासूम औरत को पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है। गोपाल बेबस नजरों से अपनी पत्नी को जाते हुए देखता है और पुलिस के हाथों में सब कुछ सौंप देता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत जैसे उनकी हर कोशिश पर पानी फेर देती है। कोई भी उन्हें जेल से रिहा नहीं करवा पाता। यहाँ तक कि जब जेंडे भी अपने पूरे रसूख के साथ पहुंचता है तो पुलिस साफ कह देती है कि माना कि आपके सर पर आर्यवर्धन सर का हाथ है, लेकिन ऊपर से इतना प्रेशर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। अनु रोते रोते बेहाल हो जाती है और कहती है, अगर मां निर्दोष हैं तो फिर उन्हें क्यों सजा मिल रही है। आखिर इस सब के पीछे कौन है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इसी बीच आर्यवर्धन की धुआंधार एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, आर्यवर्धन न सिर्फ पुष्पा जी को बचाने आते हैं, बल्कि वह असली गुनहगार का नाम भी सबके सामने लाने वाले हैं। असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि रघुपति है, जो लंबे समय से चालाकी और साजिश का खेल खेल रहा था। आर्यवर्धन पुलिस के सामने सबूत पेश करते हैं और रघुपति का चेहरा बेनकाब कर देते हैं। यह देख पूरा मोहल्ला चौंक उठता है। हर कोई कहता है कि जिसने हमेशा खुद को मासूम और धर्मात्मा साबित किया, वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। लेकिन दोस्तों, यहीं पर खत्म नहीं होती कहानी। जैसे ही रघुपति की सच्चाई सामने आती है, अचानक पुलिस कहती है कि अभी और भी लोग इस साजिश में शामिल हैं। तभी यह राज खुलता है कि रघुपति ने अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ किसी बहुत करीबी शख्स को भी मिला रखा था। और जब उस शख्स का चेहरा सामने आता है तो अनु और आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जेंडे हैं। जी हाँ, जिस जेंडे पर सबको भरोसा था, वही दुश्मनों के साथ मिलकर खेल खेल रहा था। यह खुलासा सुनकर गोपाल और पुष्पा दंग रह जाते हैं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जेंडे को वह अपना सच्चा साथी मानती थी। अब कहानी लेती है एक और नया मोड़। पुष्पा जी तो बेकसूर साबित हो जाती हैं और जेल से रिहा कर दी जाती हैं, लेकिन परिवार में जेंडे की गद्दारी का साया छा जाता है। गोपाल और पुष्पा दोनों समझ जाते हैं कि अनु की जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, आर्यवर्धन। वे फैसला करते हैं कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वे खुद आर्यवर्धन के घर जाते हैं और अनु का रिश्ता लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शादी की बात पक्की होती है, तभी एक और नया धमाका हो जाता है। रघुपति जेल से भाग निकलता है और कसम खाता है कि वह इस बार सिर्फ आर्यवर्धन को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को खत्म करके रहेगा। शादी की खुशियों के बीच मंडराता यह साया अब दर्शकों को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो क्या अनु और आर्यवर्धन की शादी हो पाएगी? क्या रघुपति का कहर उनके रिश्ते को तोड़ देगा? और क्या जेंडे सच में पूरी तरह खलनायक बन चुका है, या उसके पीछे भी कोई और कहानी छुपी है? यह सब जानना बेहद इंटरेस्टिंग